श्री गुरुवे नमः। प्रणाम भगवान। आत्मदर्शी बाबा नगीना साहब जी द्वारा रचित अद्भुत ग्रंथ वेदांत वचन। भगवान ज्ञान कांड का चतुर्थ अध्याय चल रहा है और भगवान आज एपिसोड है 23वां। पीछे 22वें एपिसोड में भगवान स्वप्नावस्था और सुषुप्ति इन दोनों को लेकर बताया था कि स्वप्नावस्था से और सुषुप्ति से आत्मा और अनात्मा इन दोनों का भेद बताया था। तो कि आत्मा के गुण सुषुप्ति अवस्था में पता लगते हैं और अनात्मा के गुण स्वाभाविक नहीं होते हैं, क्योंकि वो सुषुप्ति में आकर हमें पता चलता है कि सुषुप्ति में जो गुण है, मतलब साक्षी दृष्टा, सुषुप्ति की भी अवस्था को जानने वाला दृष्टा, वो आत्मा है। बाकी सब अनात्मा है। और आत्मा ज्योतियों की ज्योति, वही ज्योतियों की ज्योति है, अकर्ता अभोक्ता है और उसका स्वरूप दृष्टि मात्र है और यही आत्मा है। और जो जिसके गुण आ जाएं और चले जाएं, जैसे स्वप्नावस्था में सारी सृष्टि रचा लेता है और सुषुप्ति में वो कुछ नहीं रहती, तो ये गुण स्वाभाविक नहीं है, ये आने जाने वाले, ये अनात्मा है, ये वस्त्र की तरह उतर जाते हैं। ऐसे पीछे एपिसोड में बताया था भगवान। अब याज्ञवल्क्य मुनि राजा जनक जी को बोल रहे हैं यहाँ से आगे। हे राजा, जो धर्म धर्मी से कभी भी अलग न हो वही उसका स्वरूप है। देखो, दीपक का प्रकाश दीपक से कभी भी उतारा नहीं जाता, इसी कारण से दीपक प्रकाश स्वरूप कहलाता है। आत्मा की दृष्टि भी न तो जागृत, न स्वप्न, न सुषुप्ति में उतरती है। इसी कारण हम कह सकते हैं कि आत्मा दृष्टि स्वरूप ज्योतियों की ज्योति और असंग है। फिर मुनि जी ने कहा, हे राजा, इस विषय में हमारे पास वेद के मंत्र हैं। हम सुनते हैं कि स्वप्न में स्थूल देह को त्याग कर सोता हुआ मनुष्य सोतों को देखता है और उन्हीं संस्कारों को लेकर फिर स्थानों में आ जाता है। वह जो इन स्थानों में फिरता उनसे अलग है, एक हंस पुरुष है। प्राणों से अपने निवास स्थान की रक्षा करता हुआ निवास स्थान से बाहर निकल जाता है और अमृत को पाता अपनी इच्छा से फिर निवास स्थान में आ जाता है। घर में फिरता सा एक हंस पुरुष है। स्वप्न में यही महान देवता बड़प्पन और खराबी में आयासा तरह तरह के रूप करता है। कभी स्त्रियों से प्रीति करता हंसता हुआ लीला करता है, कभी भय देखता है। आहा शोक कि हम उसकी लीला को तो स्वप्न में देखते हैं किंतु उसे नहीं देखते। चिकित्सक लोग कहते हैं कि सोते को जल्दी नहीं जगाना चाहिए, नहीं तो कोई असाध्य रोग हो जाएगा, किंतु यह कारण नहीं जानते कि कदाचित वह जल्दी से स्थूल देह में आ जाए तो चोले का काम खराब हो जाए। इस प्रकार के वैदिक मंत्रों से स्पष्ट होता है कि वह जागृत स्वप्न सुषुप्ति में फिरता उनसे और उनके व्यापार से अलग देखने वाला साक्षी पुरुष है। हे राजा, इस तरह यहाँ सुषुप्ति में वह स्वयं ज्योति होता है। तब राजा ने आत्मा की पहचान पाकर कहा, हे भगवान, मैं 1000 गायें दक्षिणा में देता हूँ, मेरी मुक्ति के लिए कुछ अधिक कहिए। राजा को अभी भली भांति पवित्र आत्मा स्पष्ट अनुभव नहीं हुआ, इसलिए फिर अधिक व्याख्या चाहता है। भगवान यहाँ से आगे कर लेंगे। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम।